नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। परमहंस योगानंद की योगी कथामृत, जिसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कहते हैं। हाँ, ये वाकई एक असाधारण किताब है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जीवन कहानी नहीं है, है ना? मतलब ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें आध्यात्मिकता है, इंसान की चेतना की क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और कैसे पूर्व और पश्चिम के विचार मिलते हैं। हाँ, उन सब का एक संगम है ये। तो हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो अनुभव इसमें बताए गए हैं, उनका सार है। और हमारा मकसद है कि इसके सबसे जरूरी संदेशों को समझें, जो आज भी मुझे लगता है बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल प्रासंगिक हैं आज भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी की शुरुआत होती है 1893 में गोरखपुर, भारत में। तब जन्म हुआ था मुकुंद लाल घोष का, जिन्हें हम सब बाद में परमहंस योगानंद के नाम से जानते हैं। जी। और उनका बचपन, जैसा आपने कहा, आम बच्चों जैसा नहीं था बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे तो खेल कूद में लगे रहते हैं, पर बालक मुकुंद का मन लगता था अलौकिक चीजों में, साधु संतों में, ईश्वर की बातों में। हाँ, बचपन से एक खिंचाव था उस तरफ। उन्हें बचपन से ही हिमालय जाने की, ईश्वर को खोजने की एक तीव्र इच्छा थी। ये कोई ऐसी वैसी जिज्ञासा नहीं थी, ये अंदर से आती हुई एक गहरी पुकार थी। हाँ, और ये बात ना वाकई गौर करने लायक है। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी गहरी आध्यात्मिक प्यास कैसे जाग सकती है। ये दिखाता है कि शायद आत्म खोज की जो ललक है, अस्तित्व के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की चाहत, वो कुछ लोगों में बिल्कुल स्वाभाविक होती है। सही। वो दुनिया की जो रोजमर्रा की भागदौड़ है, चीजें हैं, उनसे परे कुछ और खोजने की प्रेरणा देती है। ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा किसी पुरानी चीज को खोज रही हो। हाँ, जैसे कोई भूली हुई पहचान। बिल्कुल, जिसे वो शायद पिछले जन्मों से साथ लाए हों। किताब में भी इसका जिक्र आता है। बिल्कुल। और यही जो अंदर की बेचैनी थी, यही उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश में भटकाती रही। वो कई साधुओं से मिले, योगियों से, ज्ञानियों से मिले, सबसे कुछ सीखने की कोशिश की, पर वो जो मन की शांति थी, वो नहीं मिली। तलाश जारी रही। हाँ, और ये तलाश पूरी हुई बनारस के एक बाजार में। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात हुई स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से। और योगानंद ने, उन्होंने बाद में लिखा है कि तुरंत पहचान लिया। अंदर से आवाज आई कि हाँ, यही वो गुरु हैं जिनका मार्गदर्शन उन्हें चाहिए। ये एक निर्णायक पल था उनके जीवन का। बिल्कुल, सबसे अहम मोड़। और श्री युक्तेश्वर वो कोई ऐसे मतलब सिर्फ प्यार लुटाने वाले नरम दिल गुरु नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काफी सख्त थे, अनुशासन पर बहुत जोर देते थे और ज्ञान को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने योगानंद को समझाया कि देखो, ईश्वर कोई कल्पना नहीं है जिसे बस मान लिया जाए। वो एक सच्चाई है, एक यथार्थ है जिसे अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव कैसे? हाँ, वही। उन्होंने कहा, ये अनुभव सिर्फ भावनाओं से या अंधविश्वास से नहीं होगा। इसके लिए ध्यान की एक वैज्ञानिक विधि चाहिए, कड़ा अनुशासन चाहिए और आत्मनियंत्रण। बिल्कुल। और इसी रास्ते पर उन्होंने योगानंद को क्रिया योग में दीक्षित किया। हाँ, और यहाँ पर ना गुरु शिष्य परंपरा का जो असली मतलब है वो समझ में आता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है जैसे स्कूल कॉलेज में होता है। हाँ, उससे बहुत अलग है। ये एक बहुत गहरा, बहुत व्यक्तिगत संबंध है। गुरु जो है वो शिष्य की क्षमता को, उसकी कमजोरियों को पहचानता है और फिर उसकी ऊर्जा को सही दिशा देता है। अच्छा। श्री युक्तेश्वर का जो कठोर अनुशासन था, वो शायद योगानंद के थोड़े भावनात्मक और तीव्र स्वभाव को संतुलित करने के लिए जरूरी था। हो सकता है। उन्होंने योगानंद की जो असीम ऊर्जा थी, वो तीव्र इच्छा थी, उसे एक ठोस, एक व्यवस्थित साधना पद्धति में डाला। हाँ। और क्रिया योग, जिसे वो एक विज्ञान कहते थे, वो इसका जरिया बना। अपनी क्रिया योग का जिक्र किया, ये थोड़ा बता सकते हैं कि ये असल में है क्या? क्योंकि किताब में इसका जिक्र बार बार आता है। हाँ, जरूर। देखिए, क्रिया योग को एक बहुत ही प्राचीन और कहना चाहिए उन्नत ध्यान विज्ञान बताया गया है। योगानंद के गुरुओं की जो परंपरा थी, उसने इसे जीवित रखा। मूल रूप से इसमें कुछ खास प्राणायाम है। अच्छा, सांस की तकनीकें? हाँ, सांस की तकनीकें और साथ में ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं। माना यह जाता है कि इन तकनीकों से जो साधक है, वो अपनी जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं जी, उसे सुषुम्ना नाड़ी यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा चैनल होता है, उसमें ऊपर की तरफ प्रवाहित कर सकता है। ओके। और दावा यह है कि इससे आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होता है। चेतना का स्तर ऊपर उठता है और व्यक्ति सीधे अपनी आत्मा और परमात्मा का अनुभव कर पाता है। मतलब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं, अनुभव का मार्ग है। बिल्कुल।
योगानंद इसे अनुभव का मार्ग ही बताते थे, एक विज्ञान की तरह। शुक्रिया। तो इसी क्रिया योग और गुरु के मार्गदर्शन में योगानंद ने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए जिनका वर्णन इस किताब को इतना अनोखा बनाता है और कुछ हद तक विवादास्पद भी। हाँ, बिल्कुल। इसमें ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो मतलब सामान्य तर्क और विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं। जैसे किताब में वर्णन है उन संतों का जो ध्यान की गहरी अवस्था में हवा में तैर सकते थे। लेविटेटिंग सेंट्स। या फिर ऐसे संत जो बिना भोजन के सालों तक जीवित रहते थे। ऐसे किस्से हैं जहां आध्यात्मिक शक्ति से बीमारियां पल भर में ठीक हो गईं, या मृत संत अपने शिष्यों के सामने प्रकट हो गए। जी, पुनर्जीवित होने या प्रकट होने की घटनाएं। योगानंद खुद भी अपने शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करने, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, हाँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, या दूसरों के विचारों को पढ़ने जैसे अनुभवों का जिक्र करते हैं। दिव्य प्रकाश देखना, अलौकिक सुगंध महसूस करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बताया गया है। ये अनुभव यकीनन चौंकाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो आधुनिक वैज्ञानिक नजरिया है उससे देखें तो इन पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोग इन्हें कल्पना कह सकते हैं या अतिशोक्ति मान सकते हैं। हाँ, ये संभव है। लेकिन किताब इन्हें सचमुच घटी घटनाओं के तौर पर पेश करती है। अगर योगानंद के नजरिए से देखें तो ये चमत्कार नहीं है। वो कहते थे कि ये प्रकृति के ही सूक्ष्म नियम हैं जिन्हें योगी अपनी चेतना को साध कर समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब नियमों का ही विस्तार। हाँ, एक तरह से ये इस विचार को बल देते हैं कि मनुष्य सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, उसकी चेतना की क्षमताएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। ये वृत्तांत हमारी वास्तविकता की जो परिभाषा है उस पर ही सवाल खड़े करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम वास्तविकता मानते हैं, क्या वो पूरी तस्वीर है? खैर, इन अनुभवों के बाद योगानंद के जीवन में एक नया मोड़ आया, एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1920 में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के निर्देश पर वो भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए। जी। उस समय एक युवा भारतीय योगी का पश्चिम जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनका मिशन क्या था वहां जाने का? उनका मिशन था भारत का जो प्राचीन योग और ध्यान का विज्ञान है उसे पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाना। उस समय पश्चिम में योग के बारे में आप सोचिए बहुत ही कम जानकारी थी, और जो थोड़ी बहुत थी भी वो अक्सर गलतफहमियों से भरी हुई थी। हाँ, कई तरह के स्टीरियोटाइप्स थे। बिल्कुल। तो योगानंद को वहां बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने शुरुआत की बॉस्टन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था धार्मिक उदारवादियों का। जी। वहां भाषण दिया, उससे उन्हें काफी पहचान मिली। जी, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स। हाँ, और इसके बाद उन्होंने पूरे अमेरिका में घूम घूम कर लेक्चर दिए, कक्षाएं ली और लोगों को क्रिया योग की तकनीक सिखाई। और इसी काम को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, यानी SRF। जी हाँ, SRF। ये संस्था आज भी दुनिया भर में योगानंद की शिक्षाओं को, खासकर क्रिया योग को फैलाने और उसे संरक्षित करने का काम कर रही है। उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि देखो, योग किसी एक धर्म या संस्कृति की बपौती नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ये आत्मा का विज्ञान है, एक सार्वभौमिक तकनीक है जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो अपने भीतर ईश्वर या परम चेतना का अनुभव कर सकता है। और यही मेरे ख्याल से उनकी सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने योग को किसी हिंदू कर्मकांड या कोई रहस्यमय चीज की तरह पेश नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक व्यवहारिक, एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे धर्मों के बीच एक पुल बनाने वाले तत्व के तौर पर पेश किया। ये दिखाया कि ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के जो मूल सत्य हैं वो एक ही हैं। और ये बात पश्चिम के तार्किक मन को अपील कर गई। उन्होंने योग को स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मविकास के साधन के रूप में लोकप्रिय बनाया। इससे ये अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के लिए सुलभ हो गया। ये पूरब के ज्ञान को पश्चिम में स्थापित करने का एक बहुत ही कुशल और सफल प्रयास था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी किताब को देखें, योगानंद के जीवन को, उनके अनुभवों को, और इसका सार निकालना चाहें, तो मुख्य शिक्षाएं क्या होंगी? वो कौन सी बातें हैं जो कोई भी पाठक अपने साथ ले जा सकता है? पहली और शायद सबसे बुनियादी शिक्षा ये है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी दुनिया में नहीं है। चीजों में, रिश्तों में या उपलब्धियों में नहीं ढूंढनी चाहिए। वो हमारे अंदर ही मौजूद है।
हमारी आत्मा का स्वभाव ही है वो। बिल्कुल, का अनुभव यही दिखाता है कि ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला दार्शनिक विचार नहीं है। हाँ, सिर्फ थ्योरी नहीं है। नहीं, ये एक प्राप्य अवस्था है, इसे पाया जा सकता है। उनकी जो तकनीकें हैं, जैसे क्रिया योग, वो इसी आंतरिक स्रोत से जुड़ने का एक व्यवहारिक नक्शा देती हैं। ये आज की जो आधुनिक मनोविज्ञान की कुछ बातें हैं, जैसे माइंडफुलनेस या फ्लो स्टेट, उनसे भी कहीं ना कहीं मेल खाता है, जहां आंतरिक जागरूकता पर जोर दिया जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है। दूसरी मुख्य बात जो सामने आती है वो है ध्यान का महत्व। जी, मेडिटेशन। योगानंद के अनुसार हमारा मन लगातार बाहर की ओर भागता रहता है, विचारों में, इच्छाओं में उलझा रहता है। ध्यान वो जरिया है जिससे हम इस भागते हुए मन को शांत कर सकते हैं, उसे अंदर की ओर मोड़ सकते हैं। और जब मन शांत होता है, तभी हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जो शांति और शक्ति छिपी है, उसे महसूस कर सकते हैं। सही कहा। ये एक तरह से मन को नियंत्रित करने का अभ्यास है। योगानंद इसे एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करने की बात करते हैं। अच्छा, जैसे जिम में मसल्स बनाते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही नियमित ध्यान से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। और आज की जो तनाव भरी जिंदगी है, उसमें मानसिक शांति पाने के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। और तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है सभी धर्मों की एकता का। हाँ, ये भी बहुत खास है। योगानंद ने बार बार इस पर जोर दिया कि सभी सच्चे धर्मों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर का अनुभव करना, उस परम सत्य को जानना। भले ही रास्ते अलग दिखते हों, पूजा पाठ के तरीके अलग हों, नाम अलग हों, पर मंजिल एक है। हाँ, मंजिल सबकी एक ही है। उन्होंने अक्सर यीशु मसीह और भगवत गीता की शिक्षाओं में समानताएं दिखाई। ये एक बहुत ही समावेशी, इंक्लूसिव नजरिया है। और आज का जो दौर है, जहां धार्मिक कट्टरता है, संघर्ष है, हाँ, बिल्कुल, उसमें ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्मों के बाहरी रूप से ज्यादा उनके अंदर के आध्यात्मिक सार पर ध्यान देना चाहिए। ये आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देता है। और चौथी अहम शिक्षा जो मुझे लगती है वो है एक योग्य गुरु की आवश्यकता। गुरु का महत्व। योगानंद अपने जीवन में गुरु के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना था कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये बहुत सूक्ष्म है, कठिन हो सकता है, इसमें भटकने का डर रहता है। जी। तो एक अनुभवी और सिद्ध गुरु वो न सिर्फ सही मार्गदर्शन देता है, बल्कि शिष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने और उसकी प्रगति को तेज करने में भी मदद कर सकता है। हाँ, हालांकि आजकल गुरु की अवधारणा पर कई सवाल भी उठते हैं। हाँ, और सही भी है कई बार। हाँ, वो भी है। लेकिन योगानंद के संदर्भ में देखें तो गुरु का मतलब था एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद उस रास्ते पर चलकर मंजिल पाई हो। सही। और जो शिष्य को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे सके। बिल्कुल। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का हस्तांतरण है। सही। ये आध्यात्मिक यात्रा में एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो कुल मिला के देखें तो योगी कथामृत सिर्फ एक योगी की कहानी नहीं है, ये एक संदेश है कि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने, कमाने और भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, उससे कहीं बड़ा है। ये एक गहरी आत्मिक यात्रा है, खुद को जानने की यात्रा है, अपनी असीम संभावनाओं को पहचानने की। परमांस योगानंद हमें यही याद दिलाते हैं कि वो परम शक्ति, वो ईश्वर या चेतना, वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। बिल्कुल। हमें बस जरूरत है सही तरीके से, सच्ची लगन से अपने भीतर झांकने की। ध्यान और साधना के जरिए हम उस शांति और आनंद को पा सकते हैं जो हमेशा से हमारा हिस्सा रहा है। ये खोज बाहर की दुनिया में नहीं है। नहीं, ये अंदर की यात्रा है। हाँ, ये हमारे अपने अंदर होनी है। और ये पूरी बातचीत, ये पूरी किताब हाँ, हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है हाँ, कि अगर मानवीय चेतना में वाकई इतनी जबरदस्त क्षमताएं मौजूद हैं, जैसा योगानंद के जीवन में, और अनुभवों से लगता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस क्षमता का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं? कितना जानते भी हैं उसके बारे में? सही सवाल है। क्या हम अपनी पूरी संभावना को जी रहे हैं? तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का, अपनी सीमाओं पर सवाल उठाने का और शायद अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का एक निमंत्रण है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं।